Manthan Foundation, founded and headed by Asha Bhatt, has been working in the field of education, environment and health for more than a decade. She has been working for those who've been living on the margins, like female sex workers, truck drivers, transgender community and people suffering from HIV/AIDS. She has been providing a lot of medical care and counseling for those who are needy. And for her stupendous efforts, she's been given several awards that acknowledge her contribution. During the pandemic, she has been awarded as the COVID Warrior in July 2020. She has also been the proud recipient of Chhatrapati Sambhaji Maharaj Samiti Tulapur Social Worker Special Award at the state level. She's also been given the national level Nari Shakti Award in 2018 by the Ministry of Women and Child Development, Government of India. Besides these, she has received many such accolades which acknowledge her contribution. And she's here today to share her experience and show what is the need for today and how gratifying it can be to work for the needy. नमस्कार, मी शिवण्या पाटील. मी वालेकरवाडी इथे राहत आहे. आज कोरोनाचं संकट पूर्ण भारतावर पूर्ण जगावर आहे आणि सध्या परिस्थिती एवढी हालाकीची आहे की आम्ही जे ट्रान्सजेंडर कम्युनिटी आहे, जे तृतीयपंथी समाज आहे, आमचं पोट हातताळीवर आहे. जेव्हा आम्ही हातताळीवर दुकानं मागू तेव्हा आम्ही कमवून खाऊ, तेव्हा आमचं कुठं रोजीरोटी चालत असते. भरपूर 4 महिने झाले लॉकडाऊन आहे आणि परिस्थिती एवढी हालाकीची झालेली आहे की घरामध्ये खायलाही अन्न नाही. आणि अशा या परिस्थितीमध्ये खरं तृतीयपंथींची आदर आणि ज्यांनी जाणलंय आम्हाला ते मंथन फाउंडेशन आणि हमसफर ट्रस्ट आणि मंथन फाउंडेशनच्या अध्यक्षा आशा भट्टाई आज यांनी आम्हाला वालेकरवाडीमध्ये येऊन अन्नधान्याची मदत केलेली आहे आणि खरंच मी त्यांचे आभार आहे. आणि त्यांनी मला असंच आमच्या समाजाला अन्नधान्याची इथून पुढेही मदत करावी आणि त्यांची संस्था आणि त्यांच्या ज्या मंथन फाउंडेशन आहे, आम्ही आशीर्वाद देणे इतपत मोठी नाही पण देवाकडे नक्कीच प्रार्थना करेल की यांनी अशीच प्रगती. Manthan Foundation has received tremendous support from Humsafar Trust in helping the transgender community. During the pandemic, Manthan Foundation has been highly instrumental in helping migrants travel back to their native places, and it has supported around 4,500 people in going back to their homes. And this has been done with the help of Kumaon Mitra Mandal, Garhwal Mitra Mandal and Kauthik Foundation. आज मेरे समक्ष एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने उन वर्गों के साथ काम किया है जो न कि अपने जीवन यापन के लिए बहुत जूझ रहे हैं, गरीबी से और कई प्रकार की परेशानियों से, पर जिन्हें अपने स्वास्थ्य के बारे में भी पूरी तरह से जानकारी नहीं होती और जानकारी का स्रोत भी नहीं है। जी हाँ, मैं एक ऐसी महिला के बारे में बात कर रही हूँ जिन्होंने उन कम्युनिटीज के साथ काम किया है जो कि बहुत ही मार्जिनलाइज्ड है, जैसे फीमेल सेक्सुअल वर्कर्स, HIV पॉजिटिव पेशेंट्स, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के मेंबर्स, और उनको बहुत हेल्थ के बारे में अवेयरनेस कराई है कि किस तरह से वो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें ताकि HIV पॉजिटिव होने की परेशानी और लोगों में ना फैले और इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे साथ हैं मंथन फाउंडेशन की प्रेसिडेंट और फाउंडर आशा भट्ट जी, जिन्होंने बहुत काम किया है इस क्षेत्र में पिछले 1 दशक में, और वह एजुकेशन, एनवायरनमेंट और हेल्थ के क्षेत्र में काम करती हैं। साथ ही साथ आशा जी जो हैं महिला समिति सेवा के अपॉइंट हुई हैं विमेन प्रेसिडेंट ऑफ वेस्टर्न महाराष्ट्र रीजन, और शी इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ NGO फेडरेशन। आपके बहुत सारे राष्ट्रीय और स्टेट लेवल के पुरस्कार हैं, जिसमें से आपको कोविड वॉरियर भी बनाया गया है आपके बहुत ही उम्दा काम को देख करके, और साथ ही साथ श्री समाज रत्न पुरस्कार की भी आप बहुत ही सराहनीय रहा है ये पुरस्कार जो आपको मिला है। और 2018 में नेशनल लेवल नारी शक्ति अवार्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी आपको ये पुरस्कार मिला है। आशा जी, हर स्टोरीज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आशा जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे जो मंथन फाउंडेशन में आपने काम किया है,
फीमेल सेक्सुअल वर्कर्स के साथ, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो लोग इस बारे में जानकारी नहीं रखते कि किस तरह से HIV पॉजिटिव ग्रसित हो सकते हैं वो, उसके बारे में आप हमें बताइए कि मंथन फाउंडेशन का कार्य किस प्रकार से रहा है और किस तरह से आपने लोगों की सहायता करी। मंथन फाउंडेशन 2010 से काम कर रहा है। 2010 से हम हेल्थ पे ज्यादा फोकस कर रहे थे शुरू से। हेल्थ में जैसे मैंने कहा कि छोटे छोटे हम एक्टिविटी ले रहे थे पहले। इम्यूनाइजेशन है, लोगों को जानकारी देना, अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है तो उनको अस्पताल के लिए उनको अवेयर करना कि आप जाके चेकअप कीजिए। ऐसे धीरे धीरे काम कर रहे थे। तो उसके बाद जैसे हमने फीमेल सेक्स वर्कर है, ट्रांसजेंडर है, माइग्रेंट पॉपुलेशन है, ट्रक ड्राइवर है, या जो विडो महिला है उनके लिए भी हम काम करते हैं। वहां से शुरू किया हमने। तो HIV एड्स के बारे में जो ये ग्रुप में बता रही हूँ आपको, जो फीमेल सेक्स वर्कर है, TG है, तो ये हाई रिस्क ग्रुप आता है पूरा ये। तो इनके लिए हम HIV क्या है, किस वजह से HIV होता है, एड्स क्या है, STI के बारे में जानकारी देते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, कॉन्डोम प्रमोशन है, इस तरह से हम काम करते हैं। मेन फोकस होता है हेल्थ केयर, HIV टेस्टिंग, केयर एंड सपोर्ट पे हम काम करते हैं। फील्ड में जाके हम जैसे हमने एरिया जो डिसाइड कर लिया है, जहाँ पे जैसे मुंबई में हम APMC मार्केट में काम कर रहे हैं, जो बड़ा मार्केट है, वहाँ पे ट्रक ड्राइवर, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रक ड्राइवर है, उनके लिए हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को जानकारी देते हैं शुरू में किस तरह क्या होता है HIV, उनके साथ IPC सेशंस लेते हैं, उनको अवेयर करते हैं। फिर उनके लिए हम हेल्थ कैंप का प्लानिंग करते हैं। तो उसमें हम जनरल चेकअप, जैसे कि सिर्फ HIV का कैंप है ऐसे बोला तो लोग आते नहीं है, तो हमने शुगर है, वेट, हीमोग्लोबिन, आई चेकअप, ऐसे अलग अलग चेकअप करके उसी के साथ HIV एड्स और गुप्त रोग को जोड़ा। तो फिर लोगों में आसानी होती कि उनके तरफ पहुंचना। अगर टेस्ट में HIV टेस्ट हम करते हैं, इसमें कोई अगर पॉजिटिव आ जाता है तो उनको हम गवर्नमेंट में रेफर करते हैं। गवर्नमेंट में रेफर करने के बाद उनकी फिर से जांच होती है, और अगर किसी को HIV जो हो चुका है समझो, तो उन्हें ART ट्रीटमेंट शुरू की जाती है। तो ये इस तरह का HIV का हम काम सारे इन लोगों के साथ करते हैं, जो फीमेल सेक्स वर्कर है, ट्रांसजेंडर है, माइग्रेंट पॉपुलेशन है और ट्रक ड्राइवर है। तो ये हम गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी जो है, मुंबई में ऑफिस है मेन, तो उनकी तरफ से हम काम करते हैं, क्योंकि HIV का टेस्ट होता है कई लैब में, पर आगे का ट्रीटमेंट या किस तरह से उनका फॉलोअप लेना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, ये सारी चीजें हम करते हैं। और जैसे कि हेल्थ में ये काम हुआ हमारा, तो एनवायरनमेंट में हम ट्री प्लांटेशन है, साइकिल रैली निकालते हैं, और जो सांप है, सर्प है, उनके लिए हम उनके मिथ्स और मिसकंसेप्शन लोगों में काफी सारे हैं, तो उनके लिए हम अवेयर करते हैं। और जो एजुकेशन में हम बेसिकली एडोलेसेंट जो चाइल्ड है, लड़का है या लड़की, उनमें हम लाइफ स्किल एजुकेशन है, और जो बॉडी में चेंजेस होते हैं एडोलेसेंट में, तो उनके लिए हम काम करते थे। इस तरह से हमने काम शुरू किया, और 13 साल में मैं इस फील्ड से जुड़ी हुई हूँ। तो तब से लेके अभी तक मतलब कंटिन्यू प्रोसेस है, ये काम ऐसे रुकता नहीं है। हम लोगों को अवेयर तो करते हैं, पर कम्युनिटी में कंटिन्यू उनको बताना, अवेयर करना, ये बहुत जरूरी होता है, बिहेवियर में चेंज लाना। तो इस तरह से काम चलता है। तो आशा जी, जैसे कि आपने बताया कि आप अवेयरनेस रेजिंग करते हैं, उसमें किस तरह की चुनौतियां ये आती हैं, या फिर आपको क्या लगता है कि कहाँ पे इंफॉर्मेशन की कमी है? इस तरह से अगर वायरस फैलता है, और आपने बताया था कि जब आप उनके सेशंस लेते हैं तो उनको बहुत ही बेसिक लेवल से अवेयरनेस जनरेशन करना पड़ता है, तो वहाँ किस प्रकार के काम होते हैं? एक्चुअली जैसे ये ग्रुप है फीमेल सेक्स पर, तो सेक्स एक्टिविटी में ज्यादा है, तो इसलिए हम इनको हाई रिस्क ग्रुप कहा जाता है। या तो ट्रांसजेंडर है, तो इसमें भी कुछ लोग मंगती करते हैं, जैसे मांगते हैं पैसे लोगों से, तो एक पार्ट उनका सेक्स वर्क एक्टिविटी भी होती है उनमें। सेम थिंग माइग्रेंट पॉपुलेशन जो फैमिली से दूर आता है, तो वहाँ पे भी रिस्क बिहेवियर है, और ट्रक ड्राइवर में भी है। तो ये सेक्सुअली मेन है, जिसपे हम जनरल लोग भी हम बात नहीं करते। सेक्स और सेक्सुअलिटी पे हम कुछ बात निकली भी तो हम दूर हट जाते हैं, और चोरी छुपे हम बात करते, खुलेआम हम बात नहीं कर पाते। तो इसपे हम लोगों में जाके, जैसे फील्ड पे हम जा रहे हैं, तो उनको बॉडी मैपिंग सेशन लेते हैं। हम वहाँ पे 1-2 चित्र निकालते हैं, एक नॉर्मल बॉडी निकालते, तो हम कहते हैं कि ये एक अगर मेल है, ये फीमेल, आप ड्रॉ कीजिए कौन से पार्ट दिखाना है मेल में, फीमेल में। तो इस तरह से फिर अगर सेक्स एक्टिविटी करते तो कैसे करते हैं सेक्स एक्टिविटी, इतना खुल के बात हमें करनी पड़ती है वहाँ पे। तो फिर धीरे धीरे हम कहाँ पे, अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी किसी मतलब
थर्ड पर्सन के साथ कर रहे हो, हस्बैंड अगर कोई उसका पार्टनर है, सेक्सुअल पार्टनर उसके साथ कर रहा है, तो हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, कंडोम का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, कंडोम किस तरह से लगाते हैं, ये सारी चीजें हम फील्ड में उनको बताते हैं। तो वो अपने आप से रिलेट कर पाते, क्योंकि होता है ये फील्ड में, इस सिचुएशन से लोग जाते हैं, तो ऐसे अवेयर करके फिर उनको समझ आता है नहीं अरे अगर हम कभी भी लोगों को ये नहीं कहते कि ये गलत काम है, आप सेक्स मत करो, ये हर एक का निजी मामला है, किसको क्या करना है, हमें सिर्फ उनको HIV से दूर रखना है, उनको इन्फेक्शन ना हो। और इन्फेक्शन अगर यंग जनरेशन को हो गया, जैसे कि फीमेल सेक्सर के पास आने वाले बूढ़े से लेके यंग तक सारे लोग जाते हैं, पर अगर यंग में हो जाए तो फिर जो हमारी देश की मेन पॉपुलेशन, यूथ पॉपुलेशन है, उनको इन्फेक्शन हो जाए तो फिर आगे देश का क्या भविष्य रहेगा। इसलिए जो NACO भी है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो दिल्ली में हेड है, तो वहां से पूरा हर स्टेट में कंट्रोल होता है, तो हमें इतना खुल के बात करनी पड़ती है कि क्यों अगर STI है तो गुप्त रोग मतलब क्या है, इसके बारे में भी लोगों को नहीं पता है। हम कई बार देखते हैं कि रेलवे स्टेशन के बाहर लिखा होता है गुप्त रोग का इलाज किया जाएगा, हकीम के पास जाइए, पर ये गलत बात है। आपको अगर गुप्त रोग के कोई भी लक्षण है, हम गुप्त रोग के लक्षण भी समझाते हैं उनको, फीमेल में क्या होते हैं, मेल में क्या होते हैं, वो सारी चीजें बताते हैं। और जो डॉक्टर शिक्षित है, जो जिनको STI के बारे में, HIV के बारे में पता है, वहां पे उनको रेफर करते हैं। इनफैक्ट जब हम कैंप लेते हैं, हमारे साथ डॉक्टर होते हैं, काउंसलर है, और पूरे आउटरीच की जो टीम है, फील्ड में जो काम करते हैं, वो सारी टीम होती है साथ में। तो वहां पे हम चेकअप करवाते हो। हमारे पास दवाई भी है जो गवर्नमेंट ने हमें दी गई है, जो स्टैंडर्ड दवाई है, वो डोज अगर आप कंप्लीट करते हो मेडिसिन का, तो आप गुप्त रोग अच्छी तरह से पूरा ठीक हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमको बतानी पड़ती है, क्योंकि इस बारे में लोगों को सवाल भी है, तो किससे पूछेंगे, वो पता नहीं है ना। और कुछ गलत कहीं पे पढ़ते हैं, कोई गलत बता देता है चीजें, साइंटिफिक चीजें होती नहीं है, तो हम उनको साइंटिफिक जानकारी देते हैं और उनको अवेयर करते हैं। नहीं, ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि इंफॉर्मेशन नहीं होती या गलत प्रकार से होती है, तो साइंटिफिकली क्या सही है, क्या होना चाहिए और किस प्रकार से होना चाहिए, ये अवेयरनेस की बहुत ही आवश्यकता है। और आशा जी, जो मैंने आपके बारे में जाना है, आपने बहुत तरह की भूमिकाएं निभाई हैं, सिर्फ मंथन फाउंडेशन में ही जुड़ के ही नहीं, लेकिन आप बहुत से और NGOs के साथ भी कार्य कर रही हैं, अलग अलग लेवल पे आप लीडरशिप रोल में हैं। तो जो ये महिती सेवा समिति है, इसकी आप प्रेसिडेंट हैं वेस्टर्न रीजन की, महाराष्ट्र की, तो इसमें आपका क्या भूमिका रहती है? क्या इसमें बताया था आपने कि एंटी करप्शन पे और RTI पे काम होता है, आपकी किस प्रकार की भूमिका रहती है? माहिती सेवा समिति बेसिकली 4 मेन उद्देश्य है माहिती सेवा समिति के, जो मुझे अपॉइंट किया है गया है। तो उस पे काम ये होता है, ह्यूमन राइट पे, जो मानवीय हक है, उस पे हम काम करते हैं। दूसरा है RTI, माहिती अधिकार बोलते हैं हम उसे, माहिती अधिकार पे हम काम करते हैं। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो ग्राहक को कई बार फंसाया जाता है, अलग अलग कुछ चीजें हम खरीदते तो वहां पे हम फंसते हैं, उस पे हम अवेयरनेस करते हैं। और एक है एंटी करप्शन। ये चार चीजें जो है, तो इन पे हम काम कर रहे हैं। अगर कहीं पे भी इनजस्टिस हो रहा है, वहां पे माहिती सेवा समिति करके हम खड़े रहते हैं। फिर हम लोग, जो गवर्नमेंट हो या कोई भी, कहाँ पे भी, पॉलिटिकल हो या कहीं पे भी, जैसे लग रहा है कि सामान्य इंसान को तकलीफ हो रही है, तो हम वहां पे उनको सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ पूरा एडवोकेट की टीम है, लीगल बॉडीज है जो हमें इस पे सपोर्ट करती है। और जैसे कि वेस्टर्न रीजन मुझे दिया गया है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम, वहां पे भी महिला डिस्ट्रिक्ट की एक अध्यक्षा है, तो उनको हम ट्रेनिंग देना, RTI के बारे में हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में हो, ह्यूमन राइट में कौन सी चीजें आती, इन सारी चीजें में हम अवेयर करते हैं। और जो मैंने जैसे कहा कि कोई भी सामान्य इंसान है जिनको कोई परेशान कर रहा है, तो उस चीज के लिए हम वहां पे झगड़ते हैं उनके लिए, क्योंकि वो सही है इंसान है, उसको दिशा देने वाला कोई तो चाहिए। तो हम उसके लिए ट्रेंड है इंसान, तो हम उनको बताते हैं कि आपको क्या करना है, RTI डालना है तो किसको आपको RTI डालना पड़ेगा, तो इसमें कब तक आपको रिप्लाई आएगा। अगर एक RTI डाला है आपने, तो आपको अगर कोई रिप्लाई गवर्नमेंट कर नहीं रहा है, तो आगे आप अपील कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हम महिलाओं के साथ पुरुषों को भी अवेयर करते हैं। और आगे बढ़ के हम एक अच्छा भारत हम जो सोचते हैं, इस मेरे सपनों में का भारत, जहाँ पे कोई भी, किसी के साथ भी इनजस्टिस ना हो, कोई भी दुखी ना हो, इसके लिए हम काम करते हैं। और कोरोना काल में भी आपने बहुत प्रकार से बहुत सारे माइग्रेंट्स की
हजारों माइग्रेंट्स जो यहाँ से अपने वापस गांव में गए, या फिर जो लोग हैं जिनके पास खाने पीने की दिक्कत थी, आपने बहुत लोगों को सपोर्ट किया है। तो किस तरह से ये काम शुरू हुआ कि धीरे धीरे अभी भी चल रहा है कि जहाँ पे खाने पीने की दिक्कत है वहाँ आपकी संस्था जाती है, बांटती है, पार्टनरशिप में आप कर रहे हैं, तो वो किस तरह से आपने काम को मैनेज किया? जैसे कि पहला लॉकडाउन 22 तारीख को जनता कर्फ्यू हुआ था, तो ऐसे लगा कि शायद आगे नॉर्मल हो जाएगा, पर 24 तारीख से पूरे देश में लॉकडाउन शुरू हो गया। और मैं माइग्रेंट और ये सारे लोगों के साथ हम शुरू से काम करते आए थे, कोई भी परेशानी हो तो उनको हम सपोर्ट करते थे। लॉकडाउन होते ही कुछ लोग ऐसे जिनका आज कमाए तो उनको खाने को मिलेगा, ऐसे लोग कई सारे लोग हैं जो डेली वेजेस हम कहते हैं उनको, तो उनके लिए मुझे फोन आने लगे कि मैडम हम भूखे हैं, मेरी बच्ची भूखी है, हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो शुरू में हमने लोगों को टिफिन प्रोवाइड किए, शुरू में खाना दिया, जैसे कि दाल चावल है, खिचड़ी है, ऐसे बना के हम उन्हें दिया। पर ये कब तक देंगे, तो इसलिए फिर हमने आगे आगे क्या किया, लोगों को सोसाइटी में अपील किया कि हमें जरूरत है, तो लोगों ने हमें हेल्प की। फिर कुछ कंपनियां हैं, जैसे सैनी कंपनी है जो चाकन में एक सैनी कंपनी है, लॉरियल कंपनी है, आईटीसी कंपनी है, इन लोगों को हमने कांटेक्ट किया तो उनका अच्छा सहकार्य हमें मिला। उन्होंने हमें राशन के किट प्रोवाइड किए जो हमने लोगों में जाके हमने खुद जाके बांटे वहां पे। सेम इसी के साथ कुछ लोगों के सैलरीज हुए नहीं थे, तो चाकन इंडस्ट्री के जो सचिव है उनकी हमने हेल्प ली इन चीजों में कि आप लोगों का एटलीस्ट मार्च का सैलरी कीजिए, तो कुछ तो उनको खाने के लिए हेल्प हो जाएगी। ये से चाकन से शुरू हुआ था, धीरे धीरे हम पुणे डिस्ट्रिक्ट, ठाणे डिस्ट्रिक्ट, नवी मुंबई, यहाँ तक हम लोगों तक पहुंचे। अलग अलग जगह से फोन आने लगे कि हमको रिक्वायरमेंट है, हमें जरूरत है, आप दीजिए। हमने इन सारी चीजों में जो डेली वेजेस है या कंस्ट्रक्शन वर्कर है, कंपनी में जो काम करते हैं वो वाले वर्कर है, या जिनका हाथ गाड़ी है, हॉकर्स लोग है जो सब्जी बेचते हैं, हर लोगों को जहाँ पे हमें पता है कि उनको जरूरत है वो वेरीफाई किया। ऐसे नहीं कि सबने मांगा और सबको दे दिया, पर जिनको सच में हमें लगा कि ये जरूरतमंद लोग हैं वहां तक हम पहुंचे। वहां तक हमने उन लोगों को एक भी बंदा ऐसा छोड़ा नहीं कि जिनको दिया नहीं। शुरू में खाना बांटा, उसके बाद राशन दिया, बच्चों को हमने बिस्कुट, जूस या मिल्क शेक है ऐसे भी प्रोवाइड किया। ये करते करते जैसे मई महीना तक हमने ये किया, मतलब वो कंटिन्यू चल रहा है, अभी भी चल रहा है, कल परसों तक भी हम कर रहे थे। इसमें माइग्रेंट के साथ हमने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, फीमेल सेक्स वर्कर है, जिनका काम मतलब धंधे पे हाथ मतलब पेट भरता है। अगर कस्टमर उनके पास आएगा नहीं तो कहाँ से पैसे कमाएंगे वो, ऐसी हालत फीमेल सेक्स वर्कर की थी। वैसे ही जो ट्रांसजेंडर लोग हैं तो उनका भी वैसा ही है, अगर मांगने जाओ तो लॉकडाउन है, कैसे कमाएंगे, कहाँ से वो ना काम कर रहे हैं कुछ, उनका यही है कि लोगों से पैसे मांग के अपना गुजारा कर लेते हैं। तो काफी परेशानी से ये गुजर रहे थे। तो हमने इस कम्युनिटी को जाके उनको, हर एक कम्युनिटी को हमने वहां पे राशन प्रोवाइड किया, एक महीने का हमने सामान दिया, राशन दिया। और जैसे हमें लगा कि ये खत्म हो रहा है तो फिर से हमने दोबारा भी कई लोगों को बांटा, जितना हम कर पाए उतना किया। ये करते करते ऐसे भी कुछ लोग थे जिनको कोई प्रेग्नेंट था तो हीमोग्लोबिन उनकी काफी कम हो चुका था, तो उनको भी हमने गवर्नमेंट का सपोर्ट लेके उनको खून चढ़ाया, खून की जरूरत थी उनको। फिर बाद में नॉर्मल डिलीवरी हुई। ऐसे कई सारे केसेस भी सामने आए जहां तक हम पहुंच पाए। सेम ऐसे करते करते जैसे मैंने कहा कि हम HIV एड्स जो पॉजिटिव लोग हैं उनके लिए हम काम करते हैं, तो लोगों को घर तक हमने उनको दवाई पहुंचाई। जो ART दवाई होती है वो डेली खानी पड़ती है, टाइम पे खानी पड़ती है, उनको दवाई घर तक पहुंचाई। कुछ लोग जो अदर स्टेट से पूना में आए हुए हैं या अदर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए जो किसी कारण दवाई नहीं ले पाए, तो उनको भी हमने दवाई दिला दी। गवर्नमेंट के साथ जो डिस्ट्रिक्ट एड्स प्रिवेंशन कंट्रोल यूनिट है उनके साथ हमने बात करके लोगों तक दवाई पहुंचाई। ये सारी चीजें मतलब ये HIV एड्स में रिलीफ फाउंडेशन भी हमारे साथ था, हमने साथ मिलके ये सारी चीजें की। फील्ड का स्टाफ उन्होंने भी काफी मेहनत ली इन सारी चीजों में। ऐसे ही मतलब राशन देना, ये सारी चीजें हमने तो की। साथ में फिर आगे सवाल आया कि कब तक देंगे हम सब लोगों को। अभी कोरोना का डर इतना फैला हुआ था कि अपने घर जाना चाहते थे। कोई सिंगल है यहाँ पे, कोई फैमिली के साथ है, तो उनको वो कह रहे थे कि हम अभी कोरोना काल में यहाँ पे नहीं रहेंगे, हमें गांव जाना है, कुछ भी कीजिए हमें गांव छोड़ना है। तो तब जाके हमने जो माइग्रेंट है अदर स्टेट के जो है या तो विद इन स्टेट के भी, उनको भी हमने जाने की व्यवस्था की। खास बात मैं कहना चाहूंगी कि उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और आसाम, इन लोगों के लिए हमने काफी मेहनत ली। इसमें हमने लोगों का डेटा जमा किया पहले, मतलब टेक्निकल कुछ फॉर्म हमने अपडेट किए, तो उसमें हमें 4,500 लोगों का डेटा हमारे पास आया।
फिर आगे क्या करना है, क्योंकि हम भी ये अचानक आया हुआ संकट था, कैसे करना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं था। फिर हमने कलेक्टर साहब से बात की, जो नोडल ऑफिसर से पुणे के, उनसे बात की। इनफैक्ट उत्तराखंड के नोडल ऑफिसर से हमारी बात हुई। मैंने गवर्नर साहब को भी मेल डाला, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनको भी हमने, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उनको भी मेल डाला, उत्तराखंड के गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर उनको भी मेल डाला कि ऐसे ऐसे हालात है, इनको गाँव जाना है तो प्लीज आप हेल्प कीजिए। तो बहुत बड़ी एक बात है कि एक मेल डाला मैंने, तो गवर्नर साहब का फोन आया, राज्यपाल कोश्यारी जी जो है उनका, उनसे मैंने बात की और उन्होंने हमारा काम देखे मुझे पूछा कि आप क्या करते हो, मंथन फाउंडेशन क्या करता है। तो उन्होंने कहा कि हमारा सपोर्ट रहेगा, आप कलेक्टर साहब से बात कर लीजिए और पूरा कोऑर्डिनेशन कीजिए, कोई भी हेल्प लगेगी तो हम हेल्प करेंगे। तो कहना चाहूंगी मैं कि हमने 4,500 लोगों को यहाँ से पुणे से अलग अलग स्टेट में भेजा। हमने ट्रेन से भी लोगों को भेजा, श्रमिक ट्रेन से, बस से भी लोगों को यहाँ से पूना से नासिक, पुणे से मुंबई ऐसे भी किया। इनफैक्ट पुणे से आसाम के लिए भी लोगों को भेजा। और एक स्पेशल बात की, कौथिक फाउंडेशन के साथ मिलके हमने, कौथिक फाउंडेशन है, कुमाऊं मित्र मंडल है, गढ़वाल भात्र मंडल है, इनके साथ हमने कुछ माइग्रेंट लोगों से 184 लोगों को हमने मुंबई से देहरादून तक फ्लाइट लेके गए। ये सबसे बड़ी बात थी कि एक जो होटल वर्कर है, सामान्य जो इंसान है, जो खुद की रोजी रोटी के लिए यहाँ आया है, जो अपना रोज का खाना उसको मुश्किल हो गया था, तो उनके लिए भी हमने हेल्प की। तो उनको हमने फ्लाइट से पहुंचाया, तो उनका वो जो समाधान था, जो उनको खुशी मिली कि हम इतना कर पाए, ये बहुत बड़ी बात थी। इनफैक्ट जैसे कि लॉकडाउन खुल चुका था कई जगह पे, तो हमें बस के लिए भी खर्चा करना पड़ा। तो कई जगह पे हमने वॉलंटरी लोगों की मदद ली। इसमें गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ा हमें, MSRTC के जो ST हमने की थी, तो वहां पे भी हमने फंड रेज किया, पैसे भर के हमने लोगों को लेके जा पाए। परसों की बात है, जैसे मैंने आसाम के लोग का, तो उनके लिए भी हमने टिकट का अरेंजमेंट किया। इन सारी चीजों में गवर्नमेंट के साथ, मतलब कलेक्टर है, कलेक्टर ऑफिस के जो लोग हैं, डिप्यूटी कलेक्टर भी है, नोडल ऑफिसर है, राज्यपाल जी है, उनके सचिव है, निजी सचिव, उनकी भी हमें हेल्प हुई। इन सारी चीजों के हेल्प के बिना ये पॉसिबल नहीं था। ये टीम वर्क था, टीम की वजह से हम सारा कर पाए। लीड तो मैं ले रही थी, लीड लेना और उसी के साथ आपके कई सारे हाथ आपको सपोर्ट करें, ये बड़ी बात होती है। उसकी वजह से अच्छा काम हम कर पाते हैं। तो इस तरह से हम लॉकडाउन में अभी तक आज के दिन तक ये काम चल रहा है, काम रुका नहीं है और रुकेगा भी नहीं। जितना हो पाए, जितना कर पाए, हम कर रहे हैं हर जगह पे। इस तरह से है। इनफैक्ट इसमें महा एनजीओ फेडरेशन है, रिलीफ फाउंडेशन है, इन सारी एनजीओ का भी हमें काफी सपोर्ट मिला और हम अपना काम करने में सक्सेसफुल रहे। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आशा जी सुन करके, और ये काम बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि जिस स्केल पे आपने किया, आपने बताया 4,500 लोगों के बारे में आपको पता चला, इतने लोगों को उनके घर तक पहुंचा पाना, और कितना कोऑर्डिनेशन टीम्स में चाहिए होगा, चाहे वो आपके पार्टनरशिप्स करनी पड़ी हो गवर्नमेंट के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ, बाकी एनजीओज के साथ, लेकिन इतना सब कोऑर्डिनेशन करके और इस काम को जैसे आप कर रही हैं और आगे भी करती रहें, इसमें हमारी शुभकामनाएं हैं। और मैं सोचती हूँ कि इस तरह का जो काम है, इससे बहुत से ऐसे सिर्फ एक इंडिविजुअल कोई नहीं, उनके परिवारों को भी बहुत ही सपोर्ट मिलेगा जब वो पहुंचेंगे अपने घर, या जिनको इतनी डायर नीड में भी हेल्प मिल रही है। और हर स्टोरीज में जुड़ने के लिए और अपनी बात को इस तरह से बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी तरफ से आपके लिए बहुत सी शुभकामनाएं। मैं पूरे तहे दिल से चाहती हूँ कि आप इसी तरह अपना कार्य आगे भी करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एनजीओ को काम करते समय बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। इसमें मेन है कि जैसे कि हम HIV एड्स में काम कर रहे हैं, पर अदर भी इश्यू है, जैसे जनरल उनका चेकअप है, मेंटल हेल्थ है, हाइपरटेंशन है, शुगर है, BP है, इसके लिए भी काम होना जरूरी है। और मुझे लगता है कि जो कंपनियां हैं, तो उन्होंने CSR के थ्रू जो एक्टिविटी बेस्ड काम ना करके, हमारे जैसी जो एनजीओ है जो फील्ड पे काम करी, तो उन्हें लॉन्ग टर्म बेसिस पे इन सारी चीजों पे, जैसे मैंने कहा कि मेंटल हेल्थ है, हाइपरटेंशन है, इस पे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना चाहिए, तो हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। तो मेरी सब एनजीओ जो फंडर है या कंपनीज है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस बारे में जरूर छोटी छोटी एनजीओ को आप फंड दे सकते हैं, और आपका भी अच्छा काम हम इसमें कर पाएंगे, और ये जरूरत है अभी।